नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कौंसिल इंतखाबात में टीआरएस 4 और मजलिस एक नशिस्त पर कामयाब। कांग्रेस, तेलुगुदेशम और बीजेपी ने किया बाइकॉट। हरीश राव तनहा नजर आए। लोकसभा इंतखाबात के लिए 2 दिन में कांग्रेस उम्मीदवारों का ऐलान। सदर पीसीसी के अलावा कई कायदीन दिल्ली रवाना। माहौलियात दोस्त इंतखाबी तशहीर को तरजीह दी जाए। मरकजी इलेक्शन कमीशन की हिदायत। सुविधा ऐप के जरिए इंतखाबी मुहिम की मंजूरियां हासिल की जाए। जिले इलेक्शन ऑफिसर का कुल जमाती इजलास। गैर कानूनी रकम मुंतकली का रैकेट बेनकाब, 4 अफराद गिरफ्तार। 90 लाख रुपए से जायद की रकम जब्त। और जुबली हिल्स चेक पोस्ट के पास जिलखराज सड़क हादसा। आरटीसी बस ने 2 व्हीलर को दी टक्कर, इंटर का तालिब इल्म हलाक। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। एमएलए कोटे के तहत कौंसिल की 5 नशिस्तों के जिमला 4 पर टीआरएस और 1 नशिस्त पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कामयाबी हासिल कर ली है। कांग्रेस, तेलुगुदेशम और बीजेपी ने इंतखाबात का बाइकआउट किया। सुबह 9 बजे से रायदही का आगाज हुआ। सबसे पहले स्पीकर पोचारम श्रीनिवास ने अपने वोट का इस्तेमाल किया। 11:20 पर वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने आखिरी वोट डाला। जुमला 98 वोट डाले गए, जिसमें एक नामजद रुकन असम्बली का वोट भी शामिल है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 7 अरकान असम्बली ने भी अपने वोट का इस्तेमाल किया। शाम 5 बजे वोटों की गिनती का आगाज हुआ, जिसके बाद सरकारी तौर पर टीआरएस उम्मीदवार वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, सुभाष रेड्डी, सत्यवती राठौर और मल्लेशम के अलावा मजलिस के उम्मीदवार रियाजुल हसन आफंदी को कामयाब करार दिया गया। कामयाब करार दिए गए उम्मीदवारों ने अपने सर्टिफिकेट भी हासिल किए हैं। इस मौके पर टीआरएस के अरकान मुकर्रना ने मुंतखबा उम्मीदवारों को मुबारकबाद दी। मजलिसी अरकान मुकर्रना भी इस मौके पर मौजूद थे। क्या हरीश राव को टीआरएस पार्टी ने तनहा कर दिया है? कौंसिल इंतखाबात के लिए रायदही के मौके पर जहां टीआरएस के अरकान एक दूसरे के साथ मिलकर हक के रायदही में हिस्सा लेते देखे गए, वहीं हरीश राव ने तनहा असम्बली पहुंचकर अपना वोट डाला। असम्बली पहुंचने पर किसी भी टीआरएस के रुकन असम्बली ने हरीश राव से मुलाकात नहीं की। सिर्फ 5 या 10 मिनट के अंदर हरीश राव असम्बली से रवाना हो गए। ये वाज़े नजर आ रहा था कि हम वफा करके भी तनहा रह गए। हरीश राव ने मजलिस के कायदी मुकर्रना अकबरुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की। कांग्रेस पार्टी लोकसभा इंतखाबात के लिए 1 या 2 दिन में उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी करेगी। मंगल के दिन सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी, सीएलपी लीडर भट्टी विक्रमार्का के अलावा दीगर सीनियर कायदीन दिल्ली रवाना हो गए। 4 शंबे के दिन स्क्रीनिंग कमेटी के इजलास के बाद कांग्रेस उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जाएगा। मंगल के दिन सोशल मीडिया में कांग्रेस फहरिस्त को सदर पीसीसी ने बिल्कुल बेबुनियाद करार दिया। उन्होंने कहा कि इस फहरिस्त में कोई सच्चाई नहीं है। दूसरी तरफ साबिक वज़ीर दाखिला सबिता इंद्रा रेड्डी के पार्टी छोड़ने के फैसले पर तजस्सुस अब भी बरकरार है। रेवंत रेड्डी ने सबिता इंद्रा रेड्डी से इस सिलसिले में बातचीत की है। दोनों कायदीन दिल्ली रवाना हुए हैं और वो राहुल गांधी से 4 शंबे को मुलाकात करेंगे। साबिक वज़ीर दाखिला सबिता इंद्रा रेड्डी ने कांग्रेस पार्टी छोड़ने का फैसला कर लिया है। वो और उनके फर्जंद कार्तिक रेड्डी कांग्रेस पार्टी छोड़कर टीआरएस में शामिल हो रहे हैं। इम्कान है कि 4 शंबे को वो वजीर आला के चंद्रशेखर राव से मुलाकात करेंगे। मंगल के दिन सबिता इंद्रा रेड्डी अपने हामी कायदीन के साथ इस सिलसिले में तबादले ख्याल करने के बाद ये फैसला लिया है। वाज़ेह है कि रेवंत रेड्डी उन्हें पार्टी में बरकरार रहने के लिए तरकीब दे रहे थे, लेकिन उनकी कोशिशें रायगा साबित हुई। लोकसभा इंतखाबात की तैयारियों के सिलसिले में कुल जमाती इजलास बलदिया के दफ्तर में मुनक्किद हुआ।
जिले इलेक्शन ऑफिसर दाना किशोर और पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार की क़ियादत में इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में इंतखाबी तैयारियों से मुतालिक तफसीलात से सियासी जमातों को वाकिफ कराया गया। इजलास में दाना किशोर ने बताया कि पोलिंग मराकज़ की निशानदही के लिए एक ऐप बहुत जल्द शुरू किया जाएगा। दाना किशोर ने कहा कि 11 अप्रैल को 41,62,215 वोटर्स अपनी हक़ रायदही का इस्तेमाल करेंगे, जिसके लिए 3,976 पोलिंग मराकज़ कायम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस बार वोटिंग फीसद में इजाफे के लिए भी मज़ीद इक़दाम किए जाएंगे। इंतखाबात में एको फ्रेंडली तशहीरी अशिया का इस्तेमाल करने की सख्ती से मरकजी इलेक्शन कमीशन ने हिदायत दी है। हसास पोलिंग मराकज़ की निशानदही की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि 15 मार्च तक वोटर्स अपने नामों का इंदराज करा सकते हैं। उनका कहना था कि मरकजी इलेक्शन कमीशन के सुविधा ऐप के जरिए तमाम मंजूरियां हासिल की जा सकती हैं। पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने बताया कि पर्चे नामजदगी दाखिल करने के मराकज़ पर 100 मीटर तक पाबंदी रहेगी। उनका कहना था कि लाइसेंस असला को पुलिस के हवाले करना होगा। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि बाद सरकारी बैग्स इससे मुस्तस्ना रहेंगे। कमिश्नर ने बताया कि इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक के निफाज के बाद 90 लाख रुपए जब्त किए गए हैं। गैर कानूनी रकम मुंतकली पर कड़ी नजर रखी जाएगी। उनका कहना था कि इंतखाबात को पुरअमन बनाने के लिए हर एक का ताउन जरूरी है। दूसरी तरफ रियासती इलेक्टोरल ऑफिसर रजत कुमार ने बताया कि 24 घंटों के अंदर 29,526 पोस्टर, 975 कटआउट्स, 11,485 बैनर्स, 34,000 परचमों को निकाल दिया गया है। इलेक्शन कमीशन का प्रेस नोट जारी करते हुए बताया गया कि अब तक 90,50,000 रुपए जब्त किए गए। उन्होंने बताया कि कायदीन और ओहदेदारों को गैर सरकारी काम के लिए इस्तेमाल न किया जाए। उन्होंने कहा कि न्यूज़ पर और टीवी चैनल्स पर सियासी इश्तिहारात को बंद किया जाए। लोकसभा इंतखाबात के लिए इंतखाबी तशहीर मंजूरी के बगैर पोस्टर्स या पॉम्फलेट्स या बैनर्स तैयार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हैदराबाद जिले इलेक्शन ऑफिसर दाना किशोर ने बताया कि सियासी पार्टियों या मुकाबला करने वाले उम्मीदवारों को पोस्टर, पॉम्फलेट या फिर किसी किस्म की तशहीर की तफसीलात फराहम करनी होगी। प्रिंटर जो भी इत्तबात करेगा उसे अपेंडिक्स बी फॉर्म को पुर करके एक कॉपी के साथ इलेक्शन ऑफिसर को देनी होगी और शाया किए जाने वाले पोस्टर, पॉम्फलेट पर प्रिंटर का नाम होना जरूरी है। ऐसा न करने वालों के खिलाफ 6 माह जेल या फिर 2,000 रुपए जुर्माना आयद किया जाएगा। कांग्रेस के रुकन कौंसल उम्मीदवार जी नारायण रेड्डी ने कहा कि अगर कांग्रेस अरकान असम्बली पार्टी नहीं छोड़ते तो वो कौंसल की नशिस्त पर कामयाब होते। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीदवार बनाने पर उत्तम कुमार रेड्डी और भट्टी विक्रमार्का से वो इजहार तशक्कुर करते हैं। उनका कहना था कि केसीआर अपने फर्जंद को वजीर आला बनाना चाहते हैं। अपोजिशन मजबूत होने पर ही हुकूमत अच्छी तरह चलती है। उनका कहना था कि केसीआर ने कांग्रेस अरकान असम्बली को रकम देकर खरीदा है। तेलंगाना बीजेपी के सदर डॉक्टर लक्ष्मण ने चैलेंज किया कि अगर नरेंद्र मोदी दोबारा वजीर आजम बन गए तो क्या केसीआर सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर लेंगे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी के सहारे पार्लियामेंट की नशिस्तों पर कामयाबी के दिन में ख्वाब देखे जा रहे हैं। लक्ष्मण ने कहा कि 15 मार्च को बीजेपी उम्मीदवारों का ऐलान होगा। तेलंगाना में 17 पार्लिमानी हल्कों पर बीजेपी मुकाबला करेगी। लक्ष्मण ने कहा कि वजीर आजम मोदी के 4 जलसियाम होंगे। उन्होंने बताया कि टीआरएस के अरकान पार्लियामेंट केसीआर खानदान की गुलामी करेंगे। कमिश्नर आयुष डॉक्टर वीएस अलगवार सनी ने रियासती माइनॉरिटीज कमीशन को तयक़ुन दिया है कि वो आरिफ यूनानी मेडिकल कॉलेज के तलबा के मुस्तकबिल के बारे में एक पॉलिसी दस्तावेज कमीशन को पेश करेंगी। कमीशन ने इस केस की समाअत करते हुए आइंदा पेशी तक कार्रवाई को मुलतवी कर दिया। कमीशन का इजलास सदरनशीन मोहम्मद कमरुद्दीन की क़ियादत में मुनक़िद हुआ। अरकान एम ए अजीम, एम ए बासित, सेक्रेटरी टी गोपाल शरीक इजलास थे। रजिस्ट्रार कॉलोजी नारायण राव यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेस वरंगल डॉक्टर सुधाकर, डिप्टी सेक्रेटरी मेडिकल डिपार्टमेंट सुनीता, सुप्रिंटेंडेंट आयुष शमा प्रभा भी कमीशन के रूबरू पेश हुए। कमिश्नर आयुष के दलाल की समाअत करते हुए कमीशन ने आरिफ यूनानी मेडिकल कॉलेज के तलबा के तालीमी साल को ज़ाया होने से बचाने मुतबादिल तरीक़ेकार अपनाने की हिदायत दी।
कमीशन ने एक दूसरे केस में डॉक्टर ए खान मेडिकल ऑफिसर नलगुंडे को प्रमोशन की फहरिस्त में शामिल करने को कहा। एक और केस में कमीशन ने दरखास्त गुजार डॉक्टर अली हैदर यमानी मेडिकल ऑफिसर यूनानी से कहा कि वो तरीक़ेकार के मुताबिक प्रमोशन के लिए पहले कमिश्नर आयुष को दरखास्त दें। सेंट्रल वक्फ कौंसिल के वफ्द ने अपने दौरे हैदराबाद के मौके पर सदरनशीन रियासती वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम से मुलाकात करते हुए मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। सेंट्रल वक्फ कौंसिल के अरकान नौशाद अली, वसीम खां, हनीफ अली और रईस खां पठान ने मोहम्मद सलीम से तकरीबन 1.5 घंटे तक बातचीत की। तेलंगाना में औकाफी अराजियात के तहफ़्फ़ुज़, जबरन कब्ज़ों के मुकदमात की पेशरफ़ पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। बाद में मीडिया से बात करते हुए सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने बताया कि सेंट्रल वक्फ कौंसिल ने अदालती कार्रवाई के अलावा दीगर उमूर में मुकम्मल ताउन का तयक़ुन दिया है। उन्होंने बताया कि सेंट्रल वक्फ कौंसिल को तमाम तफसीलात से वाकिफ करवाया गया। वक्फ अराजियात पर कब्ज़ों से मुताल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत मुकदमात में ताउन का वक्फ कौंसिल ने तयक़ुन दिया है। वक्फ कौंसिल के रईस खां पठान ने भी कहा कि तेलंगाना वक्फ बोर्ड के सदरनशीन ने तमाम तफसीलात से उन्हें वाकिफ करवाया है और मरकजी वक्फ कौंसिल तेलंगाना वक्फ बोर्ड की मुमकिन ताउन करेगा। साबिक़ सदर मजलिस कायद मिल्लत बहादुर यार जंग की बरसी के मौके पर मंगल को दारुस्सलाम में कुरान ख़वानी और क़सीदे बुर्द शरीफ की महफिल का इनेकाद अमल में आया। बाद में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की क़यादत में मजलिसी अरकान मुक़र्रना, कॉरपोरेटर्स और कारकुनों की कसीर तादाद ने मज़ार कायद मिल्लत वाक़े हज़ीरा मुशीराबाद पहुँचकर चादर गुल चढ़ाई। कुल्लिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम हज़्ब अमल दरामत क़दीम कायद मिल्लत नवाब मोहम्मद बहादुर खां अल मारूफ बहादुर यार जंग अलैहिर्रहमा के बरसी के मौके पर आज दारुस्सलाम में सुबह ख़त्म कुरान और क़सीदे बुर्द शरीफ की महफिल मुनक़िद हुए। ज़ेर सरपरस्ती नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब फिर बाद अज़ां मज़ार हज़रत पाक कायद मिल्लत अलैहिर्रहमा पर चादर गुल पेश की गई, फातिहा ख़वानी की हुई और उस मौके पर नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब, सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट मुमताज़ खान साहब रुकन असम्बली, मौज़म खान साहब रुकन असम्बली, कौसर मुहिउद्दीन रुकन असम्बली के अलावा मैं और हमारे कारपोरेटर्स, हुज़ूर मुतमद्दिन कारकुनान मजालिस इफ्तिताही की कसीर तादाद शरीक रही। मुशीराबाद हज़ीरा को सदर मजलिस की क़यादत में काफ़िला पहुँच कर चादर गुल पेश किया गया, फातिहा ख़वानी हुई। ओवैसी हॉस्पिटल में मंगल को आलमी यौम ग्लूकोमा के मौके पर लेक्चर का एहतमाम किया गया। डॉक्टर अर्शिया ने इस मौके पर बताया कि ओवैसी हॉस्पिटल में 10-16 मार्च ग्लूकोमा वीक मनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ग्लूकोमा, जिससे काला मोती की बीमारी कहा जाता है, ये आंख की नस वाली बीमारी होती है जो आंख पर ज़्यादा दबाव और ज़्यादतीस की वजह से होती है। उन्होंने मशवरा दिया कि साल में एक बार आंखों का मुआयना कराना चाहिए ताकि इस मर्ज का पता चलाया जा सके। डॉक्टर अर्शिया ने बताया कि ओवैसी हॉस्पिटल में आंखों के मुआयने के लिए तमाम आलात और सहूलतें दस्तियाब हैं। इस मौके पर सुपरिटेंडेंट ओवैसी हॉस्पिटल डॉक्टर मजहर अली खां के अलावा दूसरे डॉक्टर्स और तलबा भी मौजूद थे। ग्लूकोमा, जिसे हम आम लैंग्वेज में काला मोती भी कहते हैं, आंख के नस की बीमारी होती है जो आंख में प्रेशर बढ़ने की वजह से पैदा होती है। इस बीमारी में पेशेंट अपना विजन लूज़ कर सकते हैं और टोटल ब्लाइंड हो सकते हैं। इससे बचने का एक ही तरीका है, रेगुलर आई चेकअप करवाना चाहिए पेशेंट्स को एटलीस्ट साल में एक बार। हम ओवैसी हॉस्पिटल में 10 मार्च से 16 मार्च तक ग्लूकोमा वीक ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों को अवेयर करा रहे हैं कि रेगुलर चेकअप से नज़र, इस बीमारी में नज़र बचाई जा सकती है। हमारे हॉस्पिटल में सारे फैसिलिटीज़ अवेलेबल है जो इस बीमारी के इलाज में काम आ सकते हैं। ये बीमारी आंख के प्रेशर बढ़ने की वजह से होती है और काफ़ी हद तक बढ़ जाने तक पेशेंट को कोई चीज़ का इल्म नहीं होता, वो अनजान ही रहता है। इसकी मेजर वजह डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, फैमिली में भी होता है। 10% ज़्यादा फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में होता है पेशेंट के, जिसकी वजह से इसकी नज़र जा सकती है। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि पेशेंट्स को अवेयर करें, साल में एक बार मिनिमम आके अपना आई चेकअप कराएं ताकि वक्त से पहले हम इस बीमारी को डिटेक्ट कर सकें और उसका इलाज कर पाएं।
पुलिस ने गैर कानूनी रकम मुंतकली के बड़े रैकेट को बेनकाब करते हुए 90,50,400 रुपए की नकद रकम बरामद की है। मीडिया से बात करते हुए सिटी कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने बताया कि इस जोन टास्क फोर्स की तरफ से एक साथ मुख्तलिफ मकामात पर 4 अफराद को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक नाफिज होने की वजह से पुलिस फोर्स चौकस है और गैर कानूनी रकम मुंतकिल करने वाले बरकतपुरे के साकिन दिवेश, काचीगुड़े के साकिन भक्ति प्रजापति, गोशा महल के साकिन और अर्रागड्डे के साकिन खान बिलाल नसीम को भी और इसके अलावा विशाल जैन के कब्जे से यह रकम जब्त की गई। पुलिस के मुताबिक दिवेश कोठारी के पास से 50 लाख रुपए, भक्ति प्रजापति के पास से 23 लाख रुपए, खान बिलाल नसीम के पास से 5,70,400 रुपए और विशाल जैन के पास से 11,80,000 रुपए जब्त किए गए। अंजनी कुमार ने बताया कि शहर में 15 असम्बली हल्के जात हैं और इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के पेश नज़र 45 फ्लाइंग स्क्वाड टीमें तश्कील दी गई हैं। उन्होंने आवाम को मशवरा दिया चूंकि शहर में इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक नाफिज है, इसलिए किसी भी तरह की बड़ी रकम साथ रखने से गुरेज करें। अगर कोई अपने साथ रकम रखता भी है तो उसे साथ में दस्तावेजात भी रखने होंगे। और 45 स्टैटिक सर्वेलेंस टीम ऑलरेडी राउंड द क्लॉक ये लोग काम कर रहे हैं। जहां तक 2018 विधानसभा इलेक्शन का सवाल है तो आपको जहन में याद होगा कि टोटल 195 केसेस ऑफ एमसीसी वायलेशन का बुक हुआ था और अभी तक के हिसाब से उसमें 120 केसेस का चार्जशीट भी हो गया और वो केसेस कोर्ट में पेंडिंग ट्रायल स्टेट में है। इसमें 17 केसेस में कोर्ट के तरफ से कन्विक्शन भी आया। तो मैं आप लोग सबसे अनुरोध करता हूं कि जो भी इंफॉर्मेशन कैश मूवमेंट के बारे में अगर आप लोग को मिले, लोकल पुलिस को, डायल 100 को, स्टैटिक सर्वेलेंस टीम को, फ्लाइंग स्क्वाड टीम को बताएं। और हम लोग का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इलीगल फ्लो ऑफ कैश इलेक्शन टाइम में बिल्कुल मिनिमम रहे। हमारा ऑब्जेक्टिव है टू हैव ए फेयर, फ्री, पार्टिसिपेटिव एंड इंक्लूसिव लोकसभा इलेक्शन। डीपीआरओ ऑफिस संगारेड्डी में इंतखाबात के पेश नज़र सहाफ़ियों की सहूलत के लिए मीडिया सेंटर कायम किया गया। जिले संगारेड्डी के कलेक्टर व इलेक्शन ऑफिसर एम हनुमंतराव के हाथों इसका इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर डीपीआरओ ऑफिस संगारेड्डी के ओहदेदारों के अलावा सहाफ़ियों की कसीर तादाद मौजूद थी। पैरामाउंट कॉलोनी टोली चौकी में पाइपलाइन बिछाने के लिए खुदवाई करके छोड़ देने से मुकामी अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस सिलसिले में मुतालिका रुकन असम्बली मागंटी गोपीनाथ और महकमे बलदिया से कई दफा शिकायत की गई, लेकिन मसाइल की यकसुई नहीं हुई। मज़कूरा तामीराती काम का यानी कि डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 21 लाख रुपए की लागत से किया जा रहा है। खुदवाई के बाद महकमे बलदिया और गुत्तेदार के दरमियान तनाज़ा पैदा हो गया, जिसका खमियाजा मुकामी अवाम भुगत रहे हैं। सैबराबाद पुलिस ने मल्टी लेवल मार्केटिंग के जरिए धोखाधड़ी में मुलविस एक और कंपनी का पर्दाफाश किया है। कमिश्नर सैबराबाद पुलिस सजनार ने बताया कि नोएडा से ई लर्निंग कंप्यूटर कोर्स के नाम पर तलबा को धोखा दिया जा रहा था। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि 16,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक वसूल किए जा रहे थे। उन्होंने बताया कि ईबिज़ नामी कंपनी ने 1000 करोड़ रुपए का अब तक चूना लगाया है। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि ईबिज़ के जिम्मेदार हितिक मल्हान को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके अकाउंट में मौजूद 70 करोड़ रुपए की रकम मुंजमद कर दी गई। कंपनी का हेडक्वार्टर नोएडा में बताया गया है। ये कंपनी बेरोजगार नौजवानों और वजीफा अफराद को भी मुख्तलिफ स्कीमों के जरिए मुनाफे के नाम पर धोखा दे रही थी। अगवे के एक वाक़े में मुगविया खातून ने बेगमपेट पुलिस की जानिबदारी और ज्यादतियों के खिलाफ इंसानी हकूक़ कमीशन से शिकायत की है। मुगविया खातून नसीमा बेगम ने मीडिया को बताया कि उनकी बहन वसीमा की शादी खलील नामी एक शख्स के साथ हुई थी। दोनों के दरमियान तनाज़ा पैदा हुआ, जिसकी वजह से अदालत में मुकदमा सिरे दौरा है। खलील और उसकी दूसरी बीवी बानू ने अपने ससुराली रिश्तेदारों पर दबाव डालने के लिए वसीमा की बहन नसीमा बेगम का 6 मार्च को रसूलपुरे से अगवा करके उन्हें तांडूर में छोड़ दिया। नसीमा बड़ी मुश्किल से हैदराबाद पहुंची और बेगमपेट पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन इंस्पेक्टर हनुमत रेड्डी बजाय केस दर्ज करने के उल्टा नसीमा को हरासा करने लगे और उनके साथ गाली गलौज और बदतमीजी से पेश आए ताकि खलील को बचाया जा सके।
मुतासरा खातून इस सिलसिले में बेगमपेट पुलिस और खलील के खिलाफ इंसानी हकूक कमीशन में तहरीरी शिकायत करके इंसाफ का मुतालबा किया है। जुबली हिल चेक पोस्ट के पास दिलखराज सड़क हादसा पेश आया है। आरटीसी बस ने बाइक पर जा रहे दो नौजवानों को टक्कर दे दी, जिसकी वजह से इंटर का तालिब इल्म हलाक हो गया। मुतवफ़्फ़िक़ की शिनाख्त साहिल की हैसियत से की गई है। ज़राए के मुताबिक चेक पोस्ट सिग्नल के पास यह हादसा पेश आया था। बाइक पर सवार साहिल का एक साथी भी शदीद जख्मी हुआ है, उसे इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। आरटीसी बस के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। रेन बाजार ब्राह्मणवाड़ी में ज़ईफ खातून के कलत से दिन दहाड़े तिलाई चेन छीनने का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक सारिक जो चंद दिन से लक्ष्मम्मा की गली में देखा जा रहा था, घर के बाहर बैठी लक्ष्मम्मा से बात की। मुतासरा खातून ने से पानी और चाय भी पिलाई, लेकिन सारिक ने पानी और चाय पिलाने वाली लक्ष्मम्मा के गले से 2 तोले की तिलाई चेन छीन ली और फरारी इख्तियार की। रेन बाजार पुलिस ने केस दर्ज किया है। CCTV फुटेज की मदद से सारिक की तलाश की जा रही है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। कौंसिल इंतखाबात में TRS 4 और मजलिस 1 नशिस्त पर कामयाब। कांग्रेस, तेलुगुदेशम और BJP ने किया बाइकआउट। हरीश राव तन्हा नजर आए। लोकसभा इंतखाबात के लिए 2 दिन में कांग्रेस उम्मीदवारों का ऐलान। सदर PCC के अलावा कई कायदीन दिल्ली रवाना। माहौलियात दोस्त इंतखाबी तशहीर को तरजीह दी जाए। मरकजी इलेक्शन कमीशन की हिदायत। सुविधा ऐप के जरिए इंतखाबी मुहिम की मंजूरियां हासिल की जाएं। जिला इलेक्शन ऑफिसर का कुल जमाती इजलास। गैर कानूनी रकम मुंतकली का रैकेट बेनकाब। 4 अफराद गिरफ्तार। 90 लाख रुपए से ज्यादा की रकम जब्त। और जुबली हिल चेक पोस्ट के पास दिलखराज सड़क हादसा। आरटीसी बस ने 2 व्हीलर को दी टक्कर। इंटर का तालिब इल्म हलाक। इसी के साथ ही खबरनामा ख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।